नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय किसानों का आंदोलन काफी तेजी के साथ चल रहा है। ये पूरे भारत में चल रहा है, ठीक है। अगर आप एक तरीके से देखें, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा के जो किसान हैं, पंजाब के किसान जो हैं, और उत्तर प्रदेश के किसान और जो उत्तर भारत के अन्य राज्य के जो किसान हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कुछ बिल है, एक बिल को लेकर उसमें बहुत सारे एक तरीके से प्रोविजन कर दिया गया है। उन प्रोविजन को हटाने के लिए या उन प्रोविजन में एक तरीके से मॉडिफाइड या अमेंडमेंट लाने के लिए, संशोधन करने के लिए किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो मांग है, उनकी मांग है कि आप एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कीजिए। तो आज हम जानेंगे कि एमएस स्वामीनाथन जी कौन है और इनकी रिपोर्ट कब आई थी और इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि किसान आखिर किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया। मैंने देखा, कई लोगों से पूछा और कई ऐसे स्टूडेंट हैं, उनसे जब मैंने बात किया कि आखिर ये किसानों का क्यों आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है। लेकिन आज मैं बिल पर बात नहीं करने वाला हूं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा कि एमएस स्वामीनाथन जी कौन थे और इनके द्वारा सुझाई गई क्या क्या सिफारिशें हैं। तो दोस्तों, आप सब बस थोड़ी सी देर यानी कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैं आपको सारा डिटेल आपको एक तरीके से बता दूंगा, ताकि आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। और आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा एमएस स्वामीनाथन जी थे कौन। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर मैंने रिपोर्ट लिख दिया है, लेकिन अभी मैं रिपोर्ट हटा देता हूं। ठीक है, पहले हमें ये जानना होगा कि स्वामीनाथन जी कौन थे मित्रों। तो इनके जन्म की बात कर लेते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें मित्रों, तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? तमिलनाडु के तंजौर जिले में। तमिलनाडु के कहां हुआ था दोस्तों? तो तमिलनाडु के कहां हुआ था? तमिलनाडु के ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर जिले के छोटे शहर कुंभकोणम में हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक छोटे से शहर है कुंभकोणम। कुंभकोणम शहर में इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात करते हैं। इन्हें एक चीजों से और पुकारा जाता है, इन्हें बोला जाता है हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। इन्हें बोला जाता है हरित क्रांति के जनक। क्या बोला जाता है इन्हें? हरित क्रांति के जनक। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है। वो बोले जाते हैं इनको एमएस स्वामीनाथन जी के। सबसे पहली चीजें मैंने इनके बारे में बताया, इनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जन्म पहली बात कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 को। ठीक है, और इनका जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु भी आप याद रखेंगे तब भी आपके लिए सही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही याद रखेंगे तब भी हमें समझ यानी कि हमारा प्रश्न जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, 1966 में इन्होंने क्या किया? दरअसल 1966 में इन्होंने क्या किया कि मैक्सिको के बीजों को इन्होंने क्या किया? 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के जो घरेलू मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ या घरेलू बीजों के किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादन वाले गेहूं के संकर बीज को तैयार किया। गेहूं के संकर बीज को तैयार किया या विकसित किया। गेहूं के संकर बीज को क्या किया दोस्तों? विकसित किया इन्होंने। इसीलिए इन्हें बोला जाता है, विकसित किया, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। किसे बोला जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को। तो हमने देखा बेसिक डिटेल के बारे में इनके, और इनके बारे में 2-3 चीजें और भी मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए।
इन्हें 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1967 में 1967 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब पद्मश्री कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, आप अगर जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो पूरा पुरस्कार पे ही बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो पुरस्कार से संबंधित आपके प्रश्न कोई गलत नहीं होंगे। 1967 में इन्हें क्या मिला दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 1972 में इन्हें पद्म विभूषण से, किससे, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से इन्हें क्या किया गया दोस्तों, सम्मानित किया गया। ठीक, पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, 1967 में। 1972 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, और पद्म भूषण मिला, विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला। लेकिन 1980 की बात करते हैं, 1989 की बात करते हैं तो इन्हें पद्म विभूषण मिला। 1989 में इन्हें क्या मिला दोस्तों, 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया या इनको मिला दोस्तों। ठीक, तो अभी आपने देखा एमएस स्वामीनाथन जी कौन है। अभी आपको एक चीज ये पता चला कि एमएस स्वामीनाथन कौन है। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि आखिर एमएस स्वामीनाथन है कौन और इनकी रिपोर्ट क्या है। अब हम इसके बाद जानेंगे इनकी रिपोर्ट के बारे में। तो एक बार मैं इनका रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली चीजें मैंने आपको बताया कि एमएस स्वामीनाथन जी का जन्म कब हुआ, 7 अगस्त 1925 को। कहां हुआ था, तमिलनाडु में। सब सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, ये आपके लिए सही रहेगा ताकि आपको बताने में किसी प्रकार के असहज फील ना हो। ठीक, दूसरी चीजें हैं, एमएस स्वामीनाथन जी ने क्या किया, 1967 में इन्होंने मैक्सिको के बीजों को, पंजाब के जो घरेलू बीज थे उनको एक साथ मिश्रित किया, और मिश्रित करने के बाद एक नए बीज का निर्माण किया, एक नए बीज को विकसित किया जिसका नाम है संकर बीज, जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन होते हैं संकर बीज में, जिसे हाइब्रिड बीज भी कह सकते हैं। ठीक है, कम समय में, इसकी विशेषता यह है दोस्तों, कम समय में ज्यादा उत्पादन देना। यानी कि अगर कम समय में ज्यादा उत्पादन, इतना ही नहीं बल्कि कम भूमि में भी हमें अधिक उत्पादन देने में ये सक्षम है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया था दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कहा गया। किसे कहा गया, एमएस स्वामीनाथन जी को। ठीक, दूसरी चीजें मैंने आपको बताया कि 1967 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिला या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण मिला या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अभी आपने देखा बेसिक डिटेल का मतलब आप एमएस स्वामीनाथन जी कौन है, इनके बारे में आपको पता चला, और इनका जन्म कहां हुआ था, और इन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब हम जानेंगे कि एमएस स्वामीनाथन आयोग या एमएस स्वामीनाथन आयोग के कमीशन कब बना था या रिपोर्ट क्यों आई थी, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।